सुप्रभात माने पर शकोद्रा में आज हमारी पहली सुबह और अभी हम निकल रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो गए हैं और हम जा रहे हैं। यहाँ पे एक कैसल है। अब वो ऊपर जो पहाड़ सा दिख रहा है वो है कैसल, तो वहाँ पे हमें जाना है फ़िलहाल। यहाँ पे कोई बोर्ड लगा नहीं है कि कैसल के लिए यहाँ जाएं, कहाँ से जाएं। किसी से पूछता हूँ। यहाँ पे बोर्ड होना चाहिए था नीचे ना, ताकि हमें पता चल जाए कि कहाँ से जाना है। ये यहाँ से अभी हम लोग आए हैं, अभी ऊपर से फिर इधर से जाना है। ये है जी शकोद्रा का नज़ारा, शकोद्रा सिटी। और ये है इसके पीछे वो नदी, और पता नहीं कैमरे में आ रहा होगा या नहीं, वहाँ पे है वो झील, बहुत बड़ी झील जो डिवाइड करती है। उधर को है मोंटेनेग्रो और इधर को है अल्बानिया। इस झील के ये दरअसल झील के बीच में ही इसकी बाउंड्री है, मोंटेनेग्रो और अल्बानिया की। ये वाला जो पार्ट है ये है अल्बानिया और उधर वाला जो पार्ट है वो है मोंटेनेग्रो। अब मैं ऊपर की तरफ खिसकूँगा क्योंकि अभी हमें टॉप पे जाना है ऊपर। वो ऊपर अल्बानियन फ्लैग, और इधर है पीछे ग्रामीण इलाका शकोद्रा का, जो पीछे दिखाई दे रहा होगा आपको। देखेंगे पीछे छोटे छोटे गांव हैं यहाँ पे। यहाँ आके पता चला कि इस कैसल में जो एंट्री फ़ी है वो है 400 लेक, लगभग 280 रुपये भारतीय रुपयों में। और ये है यहाँ पे टैरिफ लिखा हुआ 400 लेक। टिकट ये देंगे फिर हम यहाँ से Scan my friend. ओके स्कैन माय फ्रेंड। लो भाई, We need to scan it? Scan. He's हाँ, okay, thank you. तो ये हमारा टिकट थैंक यू। ये हमारा ये है जी हमारा टिकट शकोद्रा फोर्ट का। इस कैसल की क्या है खासियत कि लगभग 13वीं सदी में इसको बनाया गया था, और यहाँ पे ऊपर एक चर्च थी। उसके बाद में इस पे अटैक किया गया, उसको डिस्ट्रॉय किया गया। उसके बाद एक एम्परर थे यहाँ के जिन्होंने इस पूरे पहाड़ पे कब्ज़ा कर लिया, क्योंकि वो शकोद्रा को अपनी राजधानी बनाना चाहते थे। ठीक जैसे ही हमारे यहाँ पे भी हुआ है, बहुत सारा राजाओं का, एम्परर्स का, जितने भी शासक थे उनका चलता रहता था ये हिसाब किताब, इसका छीनो, उसको डिस्ट्रॉय करो। ये वो उसकी कहानी ये भी है। तो लेकिन ये जो जगह है ये सच में बेहद खूबसूरत है, और यहाँ के जो व्यूज़ हैं, व्यूज़ सच में बेहद खूबसूरत हैं। थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ नीचे की तरफ। हालांकि काफ़ी ज़्यादा खाई है यहाँ से नीचे, लेकिन इसके पीछे बड़े खूबसूरत गांव है नीचे, देखिए। वाह। और इसके साथ में ये नदी बह रही है यहाँ पे। यहाँ पे जो टूरिस्ट हैं अभी भी आए हुए हैं, एक ग्रुप आया है हमसे पहले बस में, तो उनका जो गाइड है वो उनको अभी फ़िलहाल ब्रीफ कर रहा है इसके बारे में। इसका नाम है वैसे रोज़ाफ़ा कैसल, और ये लगभग 130 मीटर है सी लेवल से, और ये 3.6 हेक्टेयर में फैला हुआ है। आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा पुराना होगा, लेकिन जो पार्ट है अभी उससे सच में प्रतीत होता है ये कितना ज़्यादा पुराना होगा। उसके बाद जब ये बना होगा, उसके बाद में कितनी जनरेशन्स, कितने डिकेड्स, कितनी सेंचुरीज़, मतलब आप समझ सकते हैं कितना पुराना है। और ये है इस कैसल का मेन गेट, और जो मेन गेट है ये पत्थर से बना हुआ है, आप देखेंगे।
ये क्या होगा उस ज़माने के, ना छोटा सा कमरा, कुछ बहुत ही ज़्यादा छोटा सा। अरे बाप रे, यहाँ पे तो ख़त्म है हिसाब किताब। यहाँ पे जाके ख़त्म है और यहाँ से वो झील नीचे दिखाई दे रही है। दरअसल ये वाली झील नहीं है, ये नदी है। झील वो वाली है सामने, बहुत बड़ी सी। राजाधिराज हिमालयन रोवर जी पधार रहे हैं। टन टन। कुछ ऐसा ही होता होगा ना उस ज़माने का। आप देखेंगे उस ज़माने का ये जो रास्ता है कितना ज़बरदस्त है। आप सोचिए कितना पुराना है ये हिसाब किताब। कोई सभ्यता यहाँ पे रही होगी उस समय, और आज यहाँ पे अल्बानिया का झंडा जो है लहरा रहा है। आप सोचिए एक आम भारतीय कितना दूर आया है। सच में ये दरअसल संभव हो पाया है यूट्यूब की वजह से कि एक आम भारतीय एक ऐसी जगह देख रहा है शायद से जो ज़्यादातर लोग नहीं देख पाते हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है कई बार जब मैं ख़ास करके ऐसी जगह पे जाता हूँ, क्योंकि मुझे शहरों में उतनी दिलचस्पी नहीं है, बड़े शहरों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं चाहता हूँ वो फेक चीज़ ना हो, सब नेचुरल हो, संस्कृति हो, अलग अलग सभ्यताएं, अलग अलग कल्चर, वो सब चीज़ देखने आया हूँ मैं यहाँ पे। तो उसी का मज़ा लेने के लिए वो देखिए कितने सारे लोग हैं मेरे पीछे। और काफ़ी बड़ा हिसाब किताब है, बहुत बड़ा है ये जो किला है, काफ़ी बड़ा है ये। मैं तो इसको किला कहूँगा। देखिए दरअसल यहाँ पे अब सूरज ढलने लगा है और उसकी एक खूबसूरती इस जगह पे एक अलग ही, इसको जैसे होता है ना ब्राइट एकदम सनसेट वाला सीन है, तो वो एक अलग ही बात है। मैं अंदर घुसूं, ये भाई साहब चढ़ नहीं पाए यहाँ पे, पता नहीं क्यों। यहाँ पे कुछ हॉल से, कमरे से कुछ बने हुए हैं। मैं वहाँ देखना चाहता हूँ। मुझे पता है कि वहाँ से बहुत तीखी खाई होगी नीचे, कितनी तीखी है वो भी देख लेते हैं ज़रा। अरे बाप रे, यहाँ से तो शहर पूरा नीचे तक दिखाई दे रहा है। वाव, वो जो रोशनी है शाम की, उसमें बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है यहाँ से शकोद्रा शहर, बहुत बेहद खूबसूरत सच में। और वो जो झील है, वो वाली झील शकोद्रा झील, वो भी यहाँ से बड़ी खूबसूरत लग रही है।
अरे भाई, देखने में इतना छोटा सा है गड्ढा, वो गहरा बहुत है। पता नहीं किस लिए इस्तेमाल किया जाता होगा उस समय। कोई पानी का टैंक होंगे ये छोटे छोटे, मुझे लगता है ये पानी के टैंक्स हैं सारे के सारे। अरे यार, इन लोगों को सेफ्टी रखनी चाहिए। ये देखिए यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई गिर गया तो गड़बड़ हो जाएगी। ये गेट है और बाहर लिखा हुआ था इसके बारे में दरअसल कि एक रेस्टोरेंट आएगा अंदर। वहाँ पे ये म्यूज़ियम है और 200 लेक की एंट्री है अलग से। अगर इसमें हम लोग रुकना चाहें और वो है वो कैफ़े, कुछ खाना पीना हो तो अंदर खा पी सकते हैं। इस जगह पे जो सनसेट है उसकी बात ही अलग है। सच बात यह है कि हमने जो 400 लेक अभी दिए हैं वो पूरे हो गए। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा और ये वाला जो व्यू है ये मुझे सच में याद रहेगा। इतना ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ पे सनसेट कि पहले मुझे लगा था पता नहीं कैसा होगा, खंडर ही खंडर है, लेकिन सच बात ये है कि ये जो हिस्टोरिक जगहें हैं इनकी बात ही अलग होती है। यहाँ पे कुछ ये तहखाने टाइप के हैं नीचे को, और बड़े गहरे हैं नीचे। और यहाँ पे एक बाड़ लगाई हुई है, पता नहीं क्या है यहाँ पे शायद से कोई, ओह ये भी कुछ गहरा है। अच्छा, जो ये किलों का आर्किटेक्चर है ये कुछ मुझे बिल्कुल सेम लगा। हमारे भारत में भी जो मुग़ल कालीन जो किले हैं ऐसे ही बने हुए हैं और उनमें भी ये नीचे तहखाने ये वो सब ऐसे ही बने हुए हैं। वो वाली झील के पार है मोंटेनेग्रो। इस झील के ठीक बीच में ही मोंटेनेग्रो और अल्बानिया की जो है सरहद है, यानी कि आधी जो झील है ये मोंटेनेग्रो में है, आधी अल्बानिया में है। तो मेरा मन है वहाँ जाने का। मुझे उम्मीद है कि मुझे वीज़ा मिलेगा, आप लोगों की दुआएं होंगी तो वीज़ा ज़रूर मिलेगा। मैंने तिराना अल्बानिया में यहाँ पे जो है वीज़ा अप्लाई किया हुआ है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी मुझे ये मिल जाएगा। और अगर मिल जाता है तो बहुत जल्दी आपको मैं उस झील के उस पार मिलूँगा। यहाँ पे पीछे इतनी बड़ी झील है, बाल्कन की सबसे बड़ी झील है और दो नदियाँ यहाँ पे आपस में मिल रही हैं। उसके बावजूद मुझे समझ नहीं आता कि यहाँ पे पानी की कमी क्यों है। दरअसल मेरा जो हॉस्टल था तिराना में, वहाँ पे आप सोचिए अल्बानिया की वो राजधानी है, राजधानी में एक हॉस्टल में टॉयलेट में बोर्ड लगाया हुआ कि अल्बानिया में तिराना में सिर्फ दिन में 3 दफ़ा पानी आता है। तो उसमें रिक्वेस्ट की गई थी कि आप जो पानी का इस्तेमाल है थोड़ा संभल के करें। इतना पानी होने के बावजूद मेरी समझ में नहीं आ रहा कि एक राजधानी में पानी की किल्लत कैसे हो सकती है। मैं तब मानता कि अगर आसपास में कोई पानी का सोर्स ना हो। और अभी हम जो हैं, ये जो झील हमें दिखाई दे रही है ये सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है तिराना से। तो तिराना से 100 किलोमीटर का पाइप बिछाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन फिर भी चलिए, ये थोड़ा सा मेरी समझ से परे है कि किसी देश की राजधानी में पानी की समस्या है। कई बार मुझे ऐसे फील होता है कि
यूरोप के कुछ देश हमसे अभी बहुत पीछे हैं। हमें ये चीज़ें दिखाई नहीं जाती, पता नहीं क्यों। हमें सिर्फ ये बोला जाता है यूरोप हमसे आगे, यूरोप हमसे आगे है। ठीक है, यूरोप हमसे आगे हैं, लेकिन बहुत सारे मामलों में यूरोप के देश, कई देश हमसे बहुत पीछे हैं। मुझसे एक प्रश्न किया था रशिया में किसी ने, दरअसल वो थे जर्मनी से। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि मतलब वो होता ना कि भारत गरीब देश है, वहाँ पे लोग जो है खाना नहीं मिलता लोगों को, ये वो। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि भारत के क्या हाल हैं, कि पॉवर्टी का क्या हाल है। तो मैंने उनको एक बात कही थी कि भारत दुनिया का सबसे समृद्ध देश है। तो वो ऐसे होते ना कि भौचक्के रह गए कि अरे क्या बोल रहा है, कि मतलब ऐसे करके ना, कि जो वो होता भौएं ऊपर उठा के। मैंने उनसे एक चीज़ कही थी कि कोविड काल में भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे अपने सारे लोगों की हमने जो है समस्याएं, उनका ध्यान रखा। वैक्सीनेशन से लेके, खाने से लेके, सरकार ने हर चीज़ का ध्यान रखा। पूरे यूरोप की उतनी आबादी नहीं है जितनी हमारे भारत की अकेले की आबादी है, कई गुना। पूरे यूरोप की आबादी से कई गुना हमारे भारत की आबादी है। तो आप सोचिएगा, आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि एक 1.3 बिलियन लोगों को आप लोग खाना खिला सकते हैं। पूरा देश बंद है, उसके बावजूद 1.3 बिलियन लोगों का शिक्षा का इंतज़ाम, स्वास्थ्य का इंतज़ाम हमारी सरकार ने किया। आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का, रहने का, सहने का, हर चीज़ का इंतज़ाम, मैंने कहा आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। आप लोगों के यहाँ तो जो आबादी है उससे ज़्यादा तो हमारे यहाँ पे बसों में लोग चलते हैं। तो हम लोगों को ना ये चीज़ें दिखाई नहीं जाती, समझाई नहीं जाती। दरअसल हम लोगों को ये दिखाया जाता बस भारत गरीब है, लेकिन सच बात यह है जितनी आबादी हमारे पास है, जितनी फैसिलिटीज़ हमारे पास है, कई यूरोपियन देश वहाँ तक पहुँचने में इनको बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। नीचे दरअसल खाई है, और इस खाई को देख के मुझे याद आता है दिल्ली में तुगलकाबाद का एक किला है, वो भी, उसमें भी एक ऐसी सी खाई है नीचे बहुत ज़्यादा। ये मतलब इनका जो स्ट्रक्चर है, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि लगभग एक जैसा रहता है। अगर आप उस वीडियो को देखोगे ना तो आपको लगेगा कि इसके सिर्फ जो पत्थर हैं ये वाइट हैं और बाहर का जो नज़ारा है वो अलग है, और बाकी जो किले की अंदर की बनावट है वो लगभग सेम है। पता नहीं, उस टाइम तो पैसे वैसे देते नहीं थे लोग, क्योंकि सारे लोग जो है राजाओं के गुलाम ज़्यादातर लोग होते थे। कौन सा वो पैसा देता था। हमारे यहाँ पे भी, मैं जहाँ से हूँ वहाँ पे भी राजाओं के जो महल है वो सुना है कि 50-50 किलोमीटर दूर तक जो है लोगों को जो पत्थर की स्लेट्स है वो ले जानी पड़ती थी, और उसका उनको कुछ मिलता नहीं था। वो कंपल्सन था कि परिवार में से एक सदस्य की हाज़िरी लगनी चाहिए राजा की सेवा में, नहीं तो उसको राजद्रोही करार दिया जाता था। तो ये सब लोग ऐसे ही मज़े लेते थे, राजे वगैरह। इन्होंने कभी लोगों के बारे में सोचा नहीं। अगर राजाओं ने लोगों के बारे में सोचा होता ना तो भारत कभी गुलाम नहीं होता। जिस टाइम भारत गुलाम हुआ उस टाइम आप सोचिए, एक ईस्ट इंडिया कंपनी, छोटी सी कंपनी आती है और भारत को गुलाम करने के बारे में सोचती है, जबकि यहाँ पे ऑलरेडी राजा थे। वो सारे राजा क्या कर रहे थे मेरी आज तक समझ नहीं आया। सूरज पूरी तरह से ढल चुका है, और ये है जी इस किले का पूरा हिसाब किताब, और पीछे है वो नदी। शकोद्रा का ये कैसल देखने का आज मौका मिला। सच बात ये है, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे नई चीज़ें देखने को मिली। अल्बानिया में मुझे कब देखना था ये चीज़, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं ख़ास करके नई जगह पे जाता हूँ, नई चीज़ देखता हूँ, और शहरों से दूर, भीड़ भड़ाके से दूर। और मुझे मालूम है आप लोगों को भी ये चीज़ पसंद ज़रूर आएगी। और अब मैं चलता हूँ अपने हॉस्टल की तरफ, और फिर कल एक और नए वीडियो में मैं आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।